द लेजेंड ऑफ व्हाइट स्नेक एपिसोड 36। जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि सभी लोग उस दर्पण की तलाश में हैं, यहाँ तक कि टाउटी भी उसे खोजने में अपनी पूरी ताकत लगा रहा था। पर ज़ीशुआन उस दर्पण को पहले ही ग्रीन सम्राट से ले लेता है और फिर खुद अकेले ही टाउटी को मारने की योजना बनाता है। दूसरी तरफ हम मिस लैंग को देखते हैं, जो कि सभी छोटे राक्षसों को अपने वश में करना चाहती थी और उनसे लोगों की हत्या करवाना चाहती थी। ज़ीशुआन और टाउटी के बीच एक बहुत ही बड़ी जंग होती है और ज़ीशुआन के वार से टाउटी तो मर जाता है, पर टाउटी जाते जाते ज़ीशुआन के दिल पर वार कर देता है, जिसकी वजह से आखिर में ज़ीशुआन भी मर जाता है। जब इस बात की खबर याओ याओ बाई को लगती है तो वो पूरी तरह से टूट जाती है। और अब आगे इस एपिसोड की शुरुआत में हम सबसे पहले मिस लैंग को देखते हैं, जो सभी छोटे राक्षसों को अपने वश में करने की कोशिश कर रही थी और अब वो उन सभी छोटे राक्षसों के अंदर शैतानी शक्ति भर देती है। तभी उनमें से एक राक्षस कहता है कि जब हमारी माउंटेन किंग यहाँ आएंगी तो वो हमारी शैतानी गुणों को दूर कर देंगी। अभी एक बार ऐसा करके आपको क्या फायदा होगा? तभी मिस लैंग कहती है कि अपने पूरे जीवन में मैं राक्षसों से सबसे ज्यादा नफरत करती थी। वहीं थोड़ी दूर पर माउंटेन किंग का सबसे करीबी राक्षस छुपकर ये सब देख रहा था। तभी उसके पास एक तारा गिरता है। वो उससे कहता है कि जाओ और माउंटेन किंग को लेकर आओ। वो तुरंत ये सारी बातें माउंटेन किंग को बताने के लिए वहां से चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम ग्रीन सम्राट और सफेद सम्राट को देखते हैं, जो कि आपस में बातें कर रहे थे। सफेद सम्राट कहते हैं कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि टाउटी को फिजिकल बॉडी वापस मिल जाएगी। वो उन सभी छोटे राक्षसों को अपने लिए इस्तेमाल कर रहा है। इविल स्पिरिट्स आभा का उपयोग करके उन सभी को अपने वश में कर रहा है। इसकी वजह से वो सभी अपनी आंतरिक गर्मी को तितर बितर करते हुए कमजोर होते जा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ हम लिंगचू, माउंटेन किंग और याओ याओ बाई को देखते हैं, जो कि अभी भी उसी जगह पर खड़े होकर ज़ीशुआन का इंतजार कर रहे थे। तभी वो सब पानी में कुछ देखते हैं। लिंगचू कहता है कि ये आंतरिक गर्मी है, मैं एक मजबूत आभा महसूस कर रहा हूँ। तभी हम ज़ीशुआन को देखते हैं, जो कि फिर से जिंदा हो चुका है। ज़ीशुआन जिंदा होने के बाद सीधे उन सभी राक्षसों के पास जाता है जिन्हें मिस लैंग अपने वश में कर चुकी थी और वो सभी बेगुनाहों की हत्या कर रहे थे। अपनी मैजिकल पावर्स की मदद से वो उन सभी को ठीक कर देता है। ये सारी चीजें ग्रीन सम्राट और सफेद सम्राट दोनों देख रहे थे। वहीं दूसरी तरफ हम व्हाइट सम्राट को देखते हैं, जो कि ग्रीन सम्राट से कहते हैं कि ये सब कुनलुन मिरर के कारण हुआ है। अगर एम्पायर इस पर सवाल उठाता है तो मैं वास्तव में उन्हें समझा नहीं सकूंगा। तभी ग्रीन सम्राट कहते हैं कि यही कारण है कि हमें टाउटी को नष्ट करना होगा। हम उसे नष्ट करके ही तीनों लोगों की रक्षा करने में सक्षम रहेंगे। इसे पिछले दोषों में संशोधन के रूप में माना जाएगा। इस पर व्हाइट सम्राट हामी भरते हुए माउंट कुनलुन का नाम लेते हैं। ग्रीन सम्राट उनसे पूछते हैं कि माउंट कुनलुन में क्या खराबी है। तभी व्हाइट सम्राट कहते हैं कि मैं महसूस कर पा रहा हूँ कि कुनलुन पर्वत के साथ कुछ अजीब हो रहा है। मुझे डर है कि ये कुनलुन मिरर और 4 ब्लड मून से संबंधित है। इस पर ग्रीन सम्राट कहते हैं कि माउंट कुनलुन एम्पायर स्वर्ग का प्रवेश द्वार है। हम इस मामले में कोई गलती बर्दाश्त नहीं कर सकते। तभी व्हाइट सम्राट कहते हैं कि मैं तुरंत लिंगचू को इसके बारे में खबर करता हूँ। वहीं दूसरी तरफ हम लिंगचू को देखते हैं, जो कि जा रहा था और सोच रहा था कि मेरे गुरु इतने चिंतित क्यों हैं, कि उन्होंने मुझे जल्दी से माउंट जिन मंदिर जाने को क्यों कहा है। तभी पेड़ों की जड़ें उस पर हमला कर देती हैं। उसके सामने डायमंड और उसके साथ एक और दानव प्रकट हो जाता है। वो दोनों ही कहते हैं कि तुम इतनी जल्दी में कहाँ जा रहे हो। इस पर लिंगचू कहता है कि अगर आप सभी यहाँ से नहीं गए तो इसके बाद जो होगा उसके जिम्मेदार आप खुद होंगे। डायमंड कहती है कि आपने हम जैसे छोटे राक्षसों पर कब दया दिखाई है। तभी डायमंड के साथ जो व्यक्ति था वो कहता है कि माउंट जिन मंदिर में हत्या अभी अपने चरम पर है। मुझे यकीन है कि हो ना हो अभी आप वहीं जाने की फिराक में हैं। डायमंड कहती है आपको जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। शरीर वापस पाने के बाद ये मेरे मालिक का आपको पहला उपहार है। ये सुनकर लिंगचू कहता है कि मुझे तुम्हारे जैसे सभी राक्षसों को मार डालना चाहिए। तुम्हें इस धरती पर जीने का कोई अधिकार नहीं है। ये बात सुनकर डायमंड और उसका साथी दोनों ही भड़क जाते हैं, जिसके बाद इनके बीच एक लड़ाई शुरू हो जाती है। लिंगचू उन लोगों से कहता है कि आप लोगों ने इतनी सारी हत्याएं की हैं और इसके साथ ही साथ मनुष्य के संसार को खतरे में डाला है। इसके बावजूद आप लोगों को उसका पश्चाताप नहीं है। ये कितनी शर्म की बात है। इस पर डायमंड कहती है कि मनुष्य और राक्षसों का अलग अलग मार्ग है
और आपने भी तो इतने सारे राक्षसों को मार डाला है, क्या आपको इसके लिए कोई पश्चाताप नहीं है? इस पर लिंगचू कहता है कि तब मैं सभी को उनके अच्छे के लिए मार रहा था। इस पर डायमंड कहती है कि तुम एक पाखंडी हो, तुम माउंटेन किंग को अपनी तरफ आकर्षित कर रहे हो, तुमने उसके लिए उसके राक्षसों को छोड़ दिया, पर हम लोगों को मारने की कोशिश कर रहे हो। तभी लिंगचू कहता है कि मैं हमेशा अच्छे को बुरे से अलग रखता हूँ, और मैं ऐसा ना केवल इंसानों के साथ बल्कि राक्षसों के साथ भी करता हूँ। और आप लोगों ने अपनी मर्जी से इंसानों को मारा है, इस पर अगर मैं आपकी हत्या भी कर दूं तो भी ये अफसोसजनक नहीं होगा। इस पर डायमंड कहती है कि माउंट जिन मंदिर अभी खून का समुद्र बना पड़ा है और इस हालत के जिम्मेदार आप खुद हैं। यहाँ इस तरफ इन लोगों की लड़ाई चल ही रही थी, वहीं दूसरी तरफ ज़ीशुआन उन सभी राक्षसों से बातें कर रहा था। ज़ीशुआन कहता है कि जब मैं टाउटी से लड़ रहा था तब तुम सभी ने मिलकर मेरी मदद की, अपनी आंतरिक गर्मी को उस ब्लड मून की रात में मुझे दिया और मेरी सहायता की। इसके बावजूद तुम सब चाहते हो कि मैं तुम्हें मार दूं, ये मुझसे नहीं होगा। तभी वहाँ उसकी पत्नी और माउंटेन किंग आ जाते हैं। वो सभी राक्षस अपने आपे में नहीं थे, इसलिए सभी पर हमला करते जा रहे थे। तभी ज़ीशुआन उन दोनों के आगे ग्रीन घेरा बना देता है, जिसकी वजह से वो दोनों वहाँ से हिल नहीं पाते और खुद उन सभी राक्षसों को मारना शुरू कर देता है। और अब आखिरकार ज़ीशुआन ने सभी राक्षसों को मार ही डाला। अगले सीन में हम ग्रीन सम्राट और व्हाइट सम्राट को देखते हैं, जिनके पास एक लड़की आई है। उससे ग्रीन सम्राट पूछते हैं कि ये इस तरह से कैसे समाप्त हुआ। तभी वो कहती है कि उनके शिष्यों और कई स्वर्गीय सैनिकों को कुनलुन भेजा गया। हालांकि जब वो जिन पर्वत मंदिर पहुंचे तो उन्हें बहुत देर हो चुकी थी। तभी सफेद सम्राट कहते हैं कि ये 3 लोगों की एक लहर है जिसे टाला नहीं जा सकता। सफेद सम्राट की बात सुनकर ग्रीन सम्राट कहते हैं कि इस बार ये ज़ीशुआन की गलती थी, मैंने ही उसे ठीक से नहीं पढ़ाया। इस पर व्हाइट सम्राट कहते हैं कि रहने भी दो, क्या तुम्हें अपने शिष्य के चलते फिर से सजा काटनी है? इस पर ग्रीन सम्राट कहते हैं कि मुझे पता होना चाहिए था कि ज़ीशुआन का स्वभाव कैसा है। उसके स्वभाव में इतने जल्दी हार मानना नहीं है, लेकिन उसने तो इस बार हद ही कर दी। वो आखिरकार इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकता है? इस पर व्हाइट सम्राट कहते हैं कि अब रहने भी दो, अब हमें ये सोचना चाहिए कि इसके आगे क्या करना है। वहीं दूसरी तरफ हम लिंगचू को देखते हैं, जो कि माउंट जिन मंदिर पहुंच चुका था। वहां पहुंचने के बाद हम देखते हैं कि उसके मास्टर काफी घायल हो चुके हैं। तभी ज़ीशुआन भी वहां आ जाता है और अपनी पावर की मदद से उन्हें ऑक्सीजन देने में मदद करता है ताकि वो कुछ देर और जी सकें, पर काफी कोशिशों के बाद भी वो अंत में मर ही जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम माउंटेन किंग को देखते हैं, जो कि ज़ीशुआन के बनाए हुए जादुई घेरे से बाहर आ चुकी थी। अब वो उन सभी राक्षसों को देखती है जो कि मर चुके थे। माउंटेन किंग उन्हें जगाने की कोशिश करती है, पर ये सभी मर चुके थे। और अब माउंटेन किंग याओयाबाई से कहती है कि उन सभी ने सामान्य दिनों में हमारी रक्षा की है, लेकिन वो सभी जिस तरीके से मारे गए वो इसके हकदार नहीं थे। इसके बावजूद मैं कुछ नहीं कर सकी, हम केवल देख सकते थे क्योंकि वो सभी तियानजी तलवार द्वारा मारे गए हैं। इस पर याओयाबाई कहती है कि ज़ीशुआन ने मेरी रक्षा के लिए देवता बाधा का इस्तेमाल किया क्योंकि वो मेरी रक्षा करना चाहता था, लेकिन वो ये नहीं समझता कि मैं अपनी रक्षा के साथ साथ उन सभी छोटे छोटे राक्षसों की रक्षा की परवाह भी करती हूँ। माउंटेन किंग कहती है कि ज़ीशुआन सब कुछ सोच समझकर अच्छी तरह से करता है, तो क्या उसने एक बार भी इन छोटे राक्षसों के बारे में नहीं सोचा? ये बात सुनकर याओयाबाई कहती है, मैं समझती हूँ कि तुम इस वक्त कैसा महसूस कर रही हो, लेकिन इन छोटे राक्षसों के साथ साथ माउंट जिन के उन शिष्यों का भी वही हाल हुआ है जो कि इनका हुआ। वो भी तो निर्दोष थे, लेकिन आपको इसके लिए चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं खुद अपने पति से इसके बारे में बात करूंगी। तभी माउंटेन किंग माउंट जिन मंदिर पहुंच जाती है ताकि वो उन सभी छोटे राक्षसों की हत्या का बदला ले सके। तभी याओयाबाई ज़ीशुआन को अपने साथ उसी ब्रिज पर लेकर चली जाती है जहां वो दोनों मिला करते थे। अब दोनों ही एक दूसरे से इस जन्म में दोबारा ना मिलने की और एक दूसरे को ना याद करने की कसम खाते हैं और फिर वहां से अलग अलग हो जाते हैं। और इस तरह ये एपिसोड यहीं खत्म होता है।